नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वास्थ्य संजीवनी। मित्रों, आजकल हम सभी के पास बहुत सा धन होता है, जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए अच्छी सेहत बहुत कम लोगों के पास होती है। तो आज एक बार फिर से आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, आपको सेहतमंद रहने के कुछ बहुत ही आसान से नुस्खे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। अगर आपका कोई भी सवाल है, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, नंबर वही जो बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुनीता जी हैं करनाल से। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था कि मेरा ना पौने 18 महीने हो गए हैं, क्या नाम है, ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से बेबी हुआ था। हाँ, तो उसके बाद मेरे पीरियड मिस है। अच्छा तो अच्छा, क्या वजह, उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरे मतलब कि जो वजन है वो भी बढ़ता जा रहा है। हाँ बढ़ गया होगा ना जी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो देखो, वैसे तो कई लेडीज़ों में ये होता है कि बच्चा होने के बाद 1.5 साल बाद या 1 साल बाद डेट आती है। कई लेडीज़ों में ये होती है पहला ही बच्चा था, दूसरा था। नहीं पहले ही है। हाँ नहीं, कई लेडीज़ों का ये होता है, सिस्टम हो जाता है, तो 1.5 साल बाद या 1 साल बाद डेट आती है, फिर उसके बाद चालू हो जाती है। 1 साल तक डेट रुकी रहती है। तो नहीं तो फिर ये हल्दी का दूध, आप कब से प्रोग्राम देख रहे हो वैसे आप? मैं वैसे डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम 3 महीने हो गए हैं, और मैंने धनिए का पानी भी अब शुरू किया, क्योंकि ना आपने कहा था भी थायराइड ना भी हो तो लक्षण जैसे फुलावट वगैरह के लिए मैंने धनिए का पानी। हाँ जी। कितने दिन से ले रहे हो? वैसे फायदा हुआ है मुझे, तो मैं तो 3 दिनों से ही ले रही हूँ धनिए का पानी। जैसे ना मेरी गिल्टियां बनी हुई थी सोज के कारण, अच्छा, पैरों में सोजिश थी, तो वो मेल्ट हो गई है एकदम। मुझे खुद ही मतलब कि वो फर्क लग रहा है। नहीं बहुत अच्छा, देखो नहीं ये तो मेल्ट हो ही जाती है। तो और हल्दी का दूध कब से पी रही हो आप? हल्दी का दूध अभी डॉक्टर साहब मैंने स्टार्ट नहीं किया, बस अच्छा करने वाली हूँ मैं। वो कर दो, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, उससे भी गांठें फिर बनेगी नहीं बाद में। और ये करो, खाना खाते ही गर्म पानी पियो। पेट पर ठंडी पट्टी नहीं बांधते आप? हाँ जी, वो भी बांध रही हूँ, एज इट इज आज भी बांधी हुई है। अच्छा, बांधी हुई, चलो बहुत अच्छा। तो नहीं, एक बताओ आप बात है, ये जो पेट पर ठंडी पट्टी कब से बांधने लगे हो आप? पेट से 15 दिन हो गए डॉक्टर। हाँ नहीं, अब तो ठीक है, चलो 15 दिन से। अब ये 3 महीने में सर्दी खानी चालू कर देगी, पेट मोटापा तो ये बिल्कुल बंद कर देगी। और खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पिए, इससे आराम पड़ेगा। रात को दूध में हल्दी डाल के पियो, और अगर डेट आनी होगी तो उससे खुल खाने लगी। नहीं तो फिर संस्था में लेडी डॉक्टरों से बात करके एक बार अच्छी तरह आप अपनी पूरी डिटेल, तो फिर इसका सेट मंगा सकते हो। तो सेट फिर संस्था की तरफ से भेज दिया जाता है जी। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू जी। बिल्कुल, इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया है। बहुत से इनके सवाल थे और ये लगातार ट्रीटमेंट कर भी रही हैं, जिसका इनको फायदा भी हो रहा है। अभी हम एसएमएस लेना चाहेंगे। ये हमें भेजा है शिवानी जी ने। इनकी उम्र है 21 साल और ये जानना चाहते हैं कि इनकी हाइट है 5'1", तो क्या इनकी हाइट अभी बढ़ सकती है? और दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा फैट है, वो है स्टमक पर, हिप्स पर और थाइस पर, तो उसको कैसे कम करें? हाँ देखो, उस पर तो वैसे पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। जहाँ जहाँ वेट ज़्यादा वहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएंगे, फिर नहाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो स्किन क्या होता है कि रोम छिद्र खुले नहीं होते, ये खुलेंगे और स्किन टाइट होने लग जाएगी। तो यानी जो फुलावट है वो खत्म होने लग जाती है। एक तो ये करे, और दूसरा शयन पश्चिमोत्तान बोलते हैं, शयन पश्चिमोत्तान आसन, यानी लेट जाए, फिर सांस भरते हुए पीछे हाथ लेके जाए, सांस छोड़ते उठे और पैरों पर हाथ लगाएं। इस क्रिया को 25 बार सुबह, 25 बार शाम को करेंगे तो इससे जो वेट है वो कम होने लग जाता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, खाना खाते ही गर्म पानी पिए, इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो वेट को तोड़ देता है। और जो सफ़ेद पेठा होता है उसकी मिठाइयाँ जिसकी बनती है उसका थोड़ा जूस लेंगे तो उससे वेट कम होएगा। तो ये करें, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। और हाइट के लिए क्या करें, गाजर, टमाटर, चुकंदर। अभी सर्दी जब आ जाए, सर्दी के मौसम में गाजर, टमाटर, चुकंदर का जूस पियेंगे तो उससे हाइट भी बहुत अच्छी निकल जाएगी। जी बिल्कुल, ये जवाब ना सिर्फ इनके लिए था बल्कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस कार्यक्रम में यकीन मानिए, अगर इस कार्यक्रम में आप लगातार जुड़े रहते हैं तो आपके किसी ना किसी सवाल का जवाब, कोई ना कोई आसान सा नुस्खा आपको जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल ही जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है और आपको डॉक्टर साहब से बात करने की जरूरत है, आप जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपका फोन नहीं लग पाता तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, आप डॉक्टर साहब से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनका नंबर भी हम बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा ही रहे हैं। जी, अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो।
हाँ सर। जी रियाज जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं वाइफ का चेस्ट बड़ा करने के बारे में आपसे पूछना चाहता चेस्ट बड़ी है, चेस्ट बड़ी है। हूँ। चेस्ट बड़ी करनी है। अच्छा, तो उसमें वैसे तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाओ और एक बार हल्दी और शहद का भी लेप लगाओ। जैसे सुबह मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया, फिर नहा लेंगे, और रात को हल्दी शहद का लेप लगाएंगे तो कि जो फुलावट होती है ना चेस्ट में भी, कि बड़ी बड़ी होती है, वो अपनी शेप में आने लग जाती है। ये करे, और हल्दी का दूध इनको पिलाए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और फुलावट को कम करना लग जाएगा। अगर सूजन तो नहीं रहती इनके शरीर में कहीं पर? नहीं। अब बस फिर ठीक है, फिर तो यही प्रयोग करें सर, इसी से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जी, तो इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया है। अगला एसएमएस हम लेंगे, ये हमें भेजा है किरण जी ने पटना से। ये लिखती हैं कि इनके हाथों पर और चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल हैं और इनके सिर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और पक भी गए हैं। इनकी उम्र है 30 साल, तो ये क्या उपाय करें? देखो 30 साल की उम्र है तो बहुत ही कम उम्र है। इसमें क्या करना है, एक तो जो बाल पक गए, एक तो मुल्तानी मिट्टी से नहाने लग जाए, मुल्तानी मिट्टी से सिर धोए, कोई भी साबुन केमिकल का यूज़ ना करें। इससे क्या होगा, बालों में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और त्रिफला, आंवला, हर्ड बेड़ा, त्रिफला रात को भिगो दिया, सुबह उसे जो त्रिफला तो नीचे बैठ जाएगा, इसको पानी को पी लिया और उसमें मुल्तानी मिट्टी और दही मिलाकर उससे सिर धोएंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जो बाल झड़ने हैं, टूटते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगे। जी, और जो इनके चेहरे पर और हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा बाल तो अब वो तो बाल तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये तो बचपन में ही अगर लोई लगाते तब जाते, नहीं तो ये फिर नहीं जाते। अगर बाद में बाल निकले, जैसे हार्मोन्स की कोई गड़बड़ी के कारण अगर बाल निकलते हैं, तो क्या करना, अदरक का रस लेना, अदरक का रस लेके उसमें नींबू से, नींबू को तो निचोड़ कर रख दे, नींबू से उसको घिसना होता है, तो उससे बाल कम होने लग जाते हैं। ये करें, इससे आराम पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जो बचपन से ही बाल हो, फिर वो नहीं जा पाते हैं जी। डॉक्टर साहब, बहुत सी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, लगभग 25-30 के बाद उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिससे कि शरीर पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ उनको होनी शुरू हो जाती है। तो किस तरह का ट्रीटमेंट करें? क्या ये ट्रीटमेंट सभी कर सकते हैं? वो तो सभी कर सकते हैं। उनके लिए तो जो बाल बाद में आने लग जाते हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर का जूस पिए, क्योंकि हार्मोन्स की जो गड़बड़ी होती है उसके कारण जो बाल आते हैं वो आना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो 3-4 महीने पी लें। जब सर्दी का सीजन होता है तो गाजर, टमाटर और चुकंदर यानी बीट, इसका जूस पिएंगे तो हार्मोन्स जो इनबैलेंस होते हैं वो बैलेंस में आने लग जाते हैं। और रात को 1/4 चम्मच हल्दी डालकर दूध में पिएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जी, और अगला एसएमएस ये पुष्पा जी ने हमें भेजा है। ये लिखती हैं कि प्रोग्राम को ये रेगुलर देखती हैं, लेकिन इनका एक सवाल है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ये करा चुकी हैं पर इनकी खांसी जाती नहीं है, खांसी इनको हमेशा रहती है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? देखो इसमें तो क्या करें, लहसुन को जरा भून ले, अच्छी तरह भून कर उसको ले ले, तो उसके बाद गर्म पानी पी ले, तो इसमें खांसी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक तो ये करें, और दूसरा हल्दी को गर्म करके शहद में मिला कर रख ले, वो लेंगे तो उससे क्या होगा, खांसी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। ये दोनों प्रयोग करें, इससे खांसी में बहुत अच्छा आराम मिले। डॉक्टर साहब, एक और एसएमएस लेना चाहेंगे। ये नाम इन्होंने नहीं लिखा है और रानी नाम है इनका। ये लिखती हैं कि इनके हाथों का और पैरों का कलर बहुत ज़्यादा अलग है इनकी बॉडी से, तो ये क्या करें? देखो, ये कई बार धूप से एलर्जी हो जाती है। जो धूप में हिस्सा होता है वो काला पड़ने लग जाता है, जैसे हाथों का, पैरों का या माथे का जो चेहरा होता है वो काला पड़ने लग जाता है। इसमें क्या होता है, ये हाथ में, तो इसमें हल्दी को गर्म करके शहद में मिलाकर उसका लेप लगाए, उससे क्या होगा, जो स्किन एलर्जी होती है वो खत्म होने लग जाती है। और दिन में छाछ का सेवन करें, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना है, मतलब जैसे सुबह उठे, सूर्य निकलने से पहले सूर्य के सामने जाए, उसकी हाका के किरणें ले, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। साथ में अब अमल की क्रिया करें, जैसे जैसे क्रिया करेंगे हमारे चक्कर खुलेंगे तो ये बीमारी वैसे भी खत्म होने लग जाती है। एक तो ये प्रयोग करें, और सेब का जूस पिए, क्योंकि एलर्जी का रोग होता है, सेब का जूस क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। क्योंकि सेब के जूस में मैलिक एसिड होता है, लीवर के फंक्शन को बिल्कुल प्रॉपर करता है, हार्ट का फंक्शन ठीक करता है, दिमाग को ठीक करता है। तो मैलिक एसिड होने के कारण जो एलर्जी का रोग है वो खत्म होने लग जाता है। जी, ये उपाय था इनके लिए, और ना सिर्फ इनके लिए बल्कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी अगर ये समस्या है तो आप लोग भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो कि आपको सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज्यादा कारगर हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।